ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई और बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। इस वीडियो के जरिए से आपको दिखाएंगे कि ईरान के एक और ड्रोन हमले ने इजराइल की एक और बिल्डिंग को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। कल और आज लगातार ईरान के जो हमले हैं वो सटीक लग रहे हैं और इसके आप लोगों ने कई वीडियो फुटेज देखे होंगे, लेकिन आज दोपहर में जो ड्रोन हमला हुआ था उसका वीडियो आप लोगों ने काफी दूर से देखा था। लेकिन अब मैं आप लोगों को बड़े क्लोज डिस्टेंस का वीडियो दिखाऊंगा। आप देखिए, जिस बिल्डिंग पर आकर के ईरानी ड्रोन गिरा है वहां पर कई फीट गहरा खड्डा हो गया है। आगे पूरा वीडियो दिखाएंगे। साथ ही साथ ईरान के एक और ड्रोन को रोकने में इजराइल की सेना एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम हुआ है, उसका वीडियो भी जारी किया गया है जो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के इस्लामिक कंट्रियों की तरफ से ओआईसी की तरफ से एक बड़ी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस मीटिंग के अंदर इजराइल के नेता नेतन्याहू को हिटलर करार दिया गया है। किस तरीके से ओआईसी देशों ने यानी 57 मुस्लिम देशों ने क्या फैसला लिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर खबर यह भी सामने आ रही है कि इजराइल के अंदर भगदड़ मच गई है। हजारों की तादाद में लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। चीन भी, अब रूस के बाद चीन भी ईरान के सपोर्ट में खड़ा हो गया है और इजराइल को धमकी दी है। क्या कहा चीन ने इसके बयान को भी सुनेंगे। साथ ही साथ ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। यह पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 57 मुस्लिम देशों को मिलकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। चैनल पर नए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को इजराइल के अंदर हुए आज दोपहर वाले ड्रोन हमले का वीडियो दिखाता हूं। पहले आप लोगों ने दूर का वीडियो देखा होगा, लेकिन अब आप क्लोज डिस्टेंस का यह वीडियो देखिए, यानी नजदीक से जब कैमरे में यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से ईरान का आराश ड्रोन इजराइल की एक बिल्डिंग पर जाकर गिरा और वहां पर कई फीट गहरा खड्डा हो गया है और पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह बर्बाद हो गई है। ईरान की सेना का कहना है कि यहां पर इजराइल की सेना जो है अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे रही थी, अपना कमांड सेंटर बनाई हुई थी, इस वजह से इस बिल्डिंग को टारगेट किया गया। जबकि इजराइल यह बता रहा है कि यह रिहायशी बिल्डिंग थी, आम लोगों की बिल्डिंग थी और इसको बेवजह ईरान ने टारगेट किया। अब कौन सही कौन गलत आप ये बेहतर जानते हैं। इससे पहले ईरान ने कई हमले किए और वहां पर जब कैमरे वाले पहुंचे, सच्चाई पता चली तो उसके बेसमेंट में क्या चीजें मिली है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, जो आज दोपहर ड्रोन का हमला हुआ था उसके ड्रोन हमले का इंपैक्ट क्या हुआ है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और ईरानी ड्रोन हमला नाकाम इजराइल नहीं कर पाया है। उसके आयरन डोम के साथ साथ उसका जो हेलीकॉप्टर होता है वो भी नाकाम साबित हुआ है। किस तरीके से मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उसका वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। पहले तो ईरान के इस ड्रोन को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है निपटाने की कोशिश की, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन जब आयरन डोम से नहीं संभला तब हेलीकॉप्टरों से उसका पीछा किया गया। लेकिन हेलीकॉप्टरों को भी चकमा देने में ईरान का यह ड्रोन कामयाब रहा और जाकर के उसने अपने टारगेट को हिट कर दिया। यह अपने आप में दिखाता है कि इजराइल की सेना चारों तरफ से नाकाम साबित हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ईरान इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के ओआईसी यानी जो ये इस्लामिक कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, इनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को इसी मीटिंग के दौरान हिटलर करार दिया है। और क्या क्या वो आप स्क्रीन पर देखिए। इस्लाम सहयोग संगठन यानी ओआईसी की 91वीं बैठक इस्तांबुल में हुई, जिसमें ईरान इजराइल जंग पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। इस बैठक में हुए प्रमुख घटनाक्रम और चर्चाएं किस प्रकार आप देखिए। ईरान का आग्रह, यह बैठक ईरान के अनुरोध पर आयोजित की गई थी ताकि इजराइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे कथित हमलों पर चर्चा की जा सके और ओआईसी से इसकी निंदा करने की मांग की जा सके। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा सहित कई नेताओं ने इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल इस क्षेत्र को कुल आपदा के कगार पर धकेल रहा है।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर प्रभाव डालने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने की भी यानी कि एक तरीके से रिक्वेस्ट की है। ओआईसी के सदस्य देशों ने से इजराइल की आक्रामकता को रोकने के लिए अधिक एकजुटता दिखाने का आह्वान किया गया है। न केवल फलस्तीन में बल्कि सीरिया, लेबनान और ईरान में भी ओआईसी कंट्रियों ने यह कहा है कि इजराइल को अपनी आक्रामकता को यानी अपना अग्रेशन को कम करना चाहिए और इसको पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। जो दादागिरी इजराइल दिखा रहा है यह तुरंत बंद होनी चाहिए। साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने दोहराया कि ईरान तभी बातचीत के लिए तैयार होगा जब इजराइल अपने हमलों को रोकेगा और अपनी आक्रामकता के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका इजराइल के आक्रामक कार्यों में शामिल होता है तो सभी के लिए बहुत खतरनाक होगा। यानी इस ओआईसी मीटिंग के अंदर भी ईरान ने खुली चेतावनी अमेरिका और इजराइल को दी है और कहा है कि अगर उनको कोई समाधान निकालना है तो टेबल पर आकर बैठना पड़ेगा और अपने हमलों को बंद करना पड़ेगा। जब तक हमले बंद नहीं किए जाएंगे तब तक हम भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम भी इसी तरीके से रिटेलिएशन करते रहेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर अमेरिका इस मामले में आता है तो इसके भयावह परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने कहा है कि वह धमकी के तहत अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नहीं करेगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने यूरोपीय समकक्षों के साथ जिनेवा में बातचीत की जिसमें यूरोप शांति वार्ता की जीवित रखने की उम्मीद कर रहा है। बैठक में इजराइल के हमलों से ईरान में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या पर भी चिंता व्यक्त की गई है और अब आगे की बातचीत के लिए, आगे के प्लान के लिए ओआईसी देशों ने अपने तमाम मुल्कों के साथ एकजुट होने का भी आह्वान यानी कि यहां पर कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि ये 57 जो मुल्क, 51 मुल्क या 57 मुल्क जितने भी इसमें हैं, ये मिलकर के क्या अमेरिका और इजराइल को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? क्या ईरान का जिस तरीके से अभी सपोर्ट करने की ये बात कर रहे हैं क्या वाकई ये कर पाएंगे? लेकिन लगता तो कम ही है क्योंकि ये सपोर्ट क्या करेंगे, ये चमचे ज्यादा है ना। कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिका इजराइल के चमचे हैं और वो चमचागिरी में लगे रहते हैं। लेकिन गनीमत है कि इनकी गैरत थोड़ी बहुत तो जागी है जो आकर के अपनी एक मीटिंग तो इन्होंने ऑर्गेनाइज की है इजराइल के ऊपर जो ये एक तरीके से हमले चल रहे हैं, ईरान के ऊपर जो हमले चल रहे हैं इसको लेकर के। साथ ही साथ अब देखना है आगे क्या होता है। फिलहाल खबर एक और आ रही है दोस्तों और ये खबर भी अपने आप में अहम है। इजराइल के अंदर भगदड़ मच गई। आप देखिए स्क्रीन पर एक खबर बताया जा रहा है कि जितने भी टूरिस्ट इजराइल के अंदर घूमने के लिए आए थे इनकी तादाद 30,000 के करीब बताई जा रही है। ये सब अब इजराइल छोड़कर भागने की फिराक में है और उनका एक जत्था आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर लंबी लंबी भीड़ लगा करके खड़ा हुआ है कि किसी तरीके से वो इजराइल से भाग जाए ताकि इजराइल में जो हालात हैं उससे वो बच सके, क्योंकि आप सब जानते हैं इजराइल में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं और इसमें दावा यह भी किया जा रहा है कि हजारों की तादाद में इजराइल के भी लोग हैं जो खुद देश छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इजराइल में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। इजराइल में लोग जब पैदा होते हैं ना, बच्चे और बूढ़े तक, उनकी अपनी जिंदगी घरों में कम बंकरों में ज्यादा बीतती है, इसलिए लोग इससे भी परेशान हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन ने भी अब इजराइल को बड़ी धमकी दे दी है। चीन ने कहा है कि इजराइल को अपनी औकात में रहना चाहिए, रेड लाइन बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और अगर यही चलता रहा तो इसके अंजाम भी इजराइल को भुगतने होंगे। ये यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन ने जो है इजराइल का नाम लेकर कहा है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। ईरान के अंदर इजराइल के हमले तेज हो चुके हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, वीडियो भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर एक सैन्य अड्डे को ईरान के अंदर तेहरान के पास इजरायली जो फाइटर जेट है उन्होंने टारगेट किया है, जिसके बाद धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। यहां पर हताहतों को लेकर के कोई खबर नहीं है, किसी कैजुअल्टी को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन हाँ ईरान की सेना के अड्डों को नुकसान पहुंचाने के दावा इजराइल की सेना जरूर कर रही है। अब इसमें कितना नुकसान हुआ होगा ये तो ईरान और इजराइल ही जाने, लेकिन हाँ ये हमला ईरान के अंदर इजराइल की सेना ने किया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।